हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, क्या बातें की थी हमने कल? क्लियरली मैंने बताया था कि अगर मार्केट कल के दिन यहाँ कहीं फ्लैट खुलती है, इस लाइन को ब्रेक करके आती है। ये लाइन कौन सी है? जहां मार्केट ने कल का एक लो लगाया हुआ था, तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया हुआ था और कहा था कि इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आएगी तो हम यहाँ पर एक पुट के लिए जाएंगे। उसके साथ ही एक चीज़ और कही थी कि मार्केट ने यहाँ पर फॉल होने के बाद ऊपर के साइड एक मूवमेंट दिखाया हुआ और यहाँ से इस पॉइंट से एक रेजिस्टेंस खाई है, तो फिर हमने यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ किया था और कहा था कि अगर इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड जाएगी तो हम यहाँ पर एक सीई के साइड जाएंगे। आप ना, मैं एक काम करो, आप मेरी कल की एक मैं आपको छोटे से क्लिप सुनाता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वो क्लिप सुनो, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे फ़ायदा क्या है? उससे फ़ायदा ये है कि आप जब भी मार्केट में लाइव ट्रेड करोगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ, हमने ये एक लेवल डिस्कशन किया था कल के दिन। एक लेवल हमने कल के दिन चूज़ किया था कि अगर मार्केट यहाँ से आएगी और नीचे आएगी तो हम यहाँ पर एक पुट के लिए जाएंगे। यहाँ से अगर ऊपर से आ रही है, एक सपोर्ट ले रही है, तो हम यहाँ पर एक सीई के लिए जाएंगे। तो इससे क्या होता है? कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ, हम जो बात करते हैं मार्केट उसके अकॉर्डिंग मार्केट बिहेव करती है, मार्केट उसे फॉलो करती है उस चीज़ को, तो हम वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो आप एक बार वो क्लिप सुन लो, छोटे से क्लिप है, मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अगर मार्केट कल यहाँ कहीं पे फ्लैट खुलती है, नीचे आने की कोशिश करती है, तो आप इस स्पाइक के, जहाँ मार्केट ने आज लो लगाया हुआ है, इस लाइन के ब्रेक होने पे एक पुट के लिए जा सकते हो। कहाँ तक? मैं बोलूँगा इस लाइन तक, नीचे वाले लाइन तक, यहाँ तक फिर मार्केट आते हुए दिख सकती है। हो सकता है कि यहाँ से एक सपोर्ट लेके भी ऊपर निकलने लगे, तो फिर ये इस लाइन के ब्रेक होने का वेट करना। ये लाइन हमारी कौन सी है? ये लाइन है हमारी 35,005 की। 35,005 को अगर मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट हमें इस ट्रेंड लाइन तक वापस से आते हुए दिख सकती है। तो हम इस लाइन के ब्रेक होने पे एक कॉल लेंगे और नीचे आएगी तो इस लाइन के ब्रेक होने पे एक पुट लेंगे। गाइस, क्या बातें की थी हमने कल? क्लियरली मैंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होती है तो नीचे इस वाली लाइन को ब्रेक करके नीचे आएगी तो हम एक पुट के लिए जाएंगे। वहीं अगर ऊपर जाने की कोशिश करती है तो इस लाइन के ब्रेक होने का वेट करना, देन हम यहाँ पर एक कॉल के लिए जाएंगे। और अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलती है तो हमें फिर मार्केट इस लाइन तक आते हुए दिख सकती है। आप देखो मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट ओपनिंग यहाँ कहीं पर हुई, क्या मार्केट नीचे आई? नहीं। इसका मतलब क्या कि मार्केट अभी तक इस रेंज में है। अब यहाँ से इस पॉइंट से अब नीचे फॉल हो जाएगी तो हम यहाँ पर एक पुट के लिए चले जाएंगे, और अगर यहाँ से भी ऊपर निकल लेगी तो हम इस लाइन के ब्रेक होने पे एक कॉल के लिए जाएंगे। मार्केट को हम यहाँ आते हुए देख सकते हैं। हमने ये चीज़ बात की हुई थी। तो इसका मतलब क्या कि मार्केट ने ये कंसोलिडेशन दिखाया हुआ है। हम यहाँ पर कोई ट्रेड लेंगे नहीं इस चैनल के अंदर। जब भी मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया तभी मार्केट एग्जैक्टली इस लाइन तक। अब बताओ, इससे एक्यूरेट प्रेडिक्शन, इससे एक्यूरेट एनालिसिस, इससे प्रिसाइजली क्या हो सकता है? अगर मैं थोड़ा भी, मेरे प्रेडिक्शन में अगर थोड़ी भी कमी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के ज़रूर बोलना कि हाँ सर, ये इतनी अच्छी एनालिसिस नहीं थी। आप खुद से देखो ना, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा कि हाँ मैंने जो बोल दिया मार्केट ने वही फॉलो कर दिया। भाई, मैं ये कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि हमने कुछ कल एनालिसिस किया था, क्या मार्केट ने उसे फॉलो किया है या नहीं किया। तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने एग्जैक्टली सेम चीज़ फॉलो की हुई थी। इस लाइन के, इस रेंज के अंदर कहीं पे हमें ओपनिंग भी दी थी। इस लाइन के ब्रेक करने पे मार्केट फिर इस लाइन तक गई है, ना ही इससे कहीं ज़्यादा ऊपर निकल गई और ना ही यहाँ से फिर नीचे की ओर आई। मार्केट एग्जैक्टली इसी लाइन पर आकर बंद हुई है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, मैंने कहा था कि इस लाइन के ब्रेक होने पर हम एक कॉल के लिए जाएंगे। उससे पहले अगर आप इस रेंज पर देखो तो आप कहां पर कॉल ले सकते हो, कहां पर पुट ले सकते हो। अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूं तो आप मेरे को बताओ कि आप यहां पर कहां पर कॉल लेना चाहोगे और कहां पर पुट लेना चाहोगे, क्योंकि आज थर्सडे था और मेनली क्या होता है, आज एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के दिन अगर आप आज के स्ट्राइक प्राइस का कॉल अगर आप लेके चल रहे हो तो इस रेंज में अगर नीचे दो कैंडल यहाँ पर बनी है रेड बड़ी बड़ी, इसके आप शैडो देखो, क्या मार्केट ने यहाँ तक सुबह सुबह एक फॉल दिखाई होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक? तो बहुत लोगों को, क्योंकि देखो क्या होता है ना, मार्केट 9:15 में ओपन होती है, अब लोगों को ट्रेड करने का मन होने लगता है क्योंकि सुबह सुबह ही वो मार्केट को खोल कर बैठे हुए रहते हैं, 9:15 बजने का वेट करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए मेनली। उसके बाद क्या, उसके बाद मार्केट अगर आप खोले हुए हो, अगर आप स्क्रीन देख रहे हो तो कहीं ना कहीं ये जो रेड कैंडल जब इतनी बड़ी बनती है ना, तो आप यहाँ पर देखते हो, ये कैंडल नहीं देखते, आप यहाँ पर देखते हो, इससे आप मैच करते हो कि अरे मार्केट यहाँ थी, मार्केट करीब यहाँ पर मार्केट ने 200 पॉइंट का मूव कर दिया। अरे अगर मैं यहाँ पर ले लिया होता एक पुट, मुझे 200 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मिल चुके होते सुबह ही सुबह। अगर मैं 5 लॉट पर, आप मन में ख्याली पुलाव बनाओगे कि हाँ मैं यहाँ पर 5 लॉट ले लेता, अगर मैं यहाँ पर 20 लॉट ले लेता, 200 इंटू कर लेता, ये वो
बहुत कुछ सोचोगे और आप ये चीज़ नहीं सोचोगे कि हाँ मुझे अगर लॉस हो जाता तो क्या होता। ये चीज़ आपके दिमाग में उस टाइम पे नहीं आएगा। आपके दिमाग में सिर्फ ये चीज़ आएगी कि अगर मैं यहाँ पर पुट ले लेता तो ये प्रॉफिट तो मेरा था ही, ये तो कोई अलग नहीं कर सकता था। ये आपके मन में ख्याल आते हैं। लेकिन अगर वही मान लो आपने यहाँ पर सपोज करो पुट लिया, अब क्या मार्केट यहाँ से तो निकल गई ऊपर, उसके बाद क्या फिर मार्केट आप यहाँ पर कॉल के लिए जाओगे, क्या मार्केट नीचे आ गई, फिर यहाँ पर आप पुट के लिए जाओगे, क्या मार्केट ऊपर निकल गई। भाई नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, आज के स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करोगे भाई, ट्रेड नहीं हो पाएगा। एक चीज़ और, मैंने आपको टेलीग्राम पे कुछ अपडेट किया हुआ था कि यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर मार्केट इसे ब्रेक करेगी एक हाई मोमेंटम के साथ, या फिर ऊपर या फिर नीचे, तो हम अगर ऊपर के साइड जाएगी तो हम एक कॉल लेंगे, नीचे की साइड आएगी तो हम एक पुट के साइड जाएंगे। आइए हम देखते हैं टेलीग्राम पे कि मैंने आपको क्या भेजा हुआ था एग्जैक्टली। क्या कहा था, बैंक निफ्टी इज गोइंग इनटू अ नैरो रेंज इफ ब्रेकआउट अकर्स ऑन आइदर साइड विथ हाई मोमेंटम। इस बात पे गौर करिएगा, विथ हाई मोमेंटम मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ था, फिर लिखा था कैन गो फॉर स्कैल्पिंग। लास्ट वर्ड पे भी गौर करना आप, अगर हाई मोमेंटम के साथ इस लाइन को ब्रेक करती है, हाई मोमेंटम इन सेंस आप देखो आरएसआई लगाओ, आरएसआई हमें क्या बताता है, आरएसआई हमें बताता है मार्केट की मोमेंटम, कि हाँ मार्केट में कितना मोमेंटम बचा हुआ है। देखो अगर आप अपने चार्ट के यहाँ पर इंडिकेटर्स पे जाओगे, यहाँ पर टाइप करोगे RSI, उसके बाद हमें यहाँ पर एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और फिर इसके हमें सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में हमें क्या चेंज करना है, ये जो स्टाइल है इसे हमें यहाँ पर कर देना है 60, जो अपर बैंड होगी उसे हमें 60 कर देना है। जस्ट अ सेकंड गाइज, ये 60 और नीचे वाले हमें 40 पे ही रखना है। इसे हमें सेव एज डिफॉल्ट पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। अगर आपको RSI नहीं पता कि क्या होता है तो आप मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ मैंने क्लियरली बेसिक चीज़ें मैंने बताई हुई हैं RSI के बारे में। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको वो ज़रूर समझ आएगा और थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। अब देखो RSI की बात कर रहे थे, 60-40 की मैंने यहाँ पर बैंडविड्थ खोली हुई है। क्या मार्केट ने 60 को एक बार भी क्रॉस करके अपर साइड में मूव दिखाया है? क्या मार्केट ने इस लाइन को क्रॉस करके नीचे के साइड एक बार भी मूव दिखाया है? कहां पर मार्केट ने क्रॉस किया हुआ है? मार्केट ने क्रॉस किया है 60 वाली लाइन को यहां पर। आप देखो, ये अगर मान लो मैंने ट्रायंगल भेजा हुआ था और कहा था कि हाई मोमेंटम के साथ ब्रेक करेगी तो हम जाएंगे। क्या मार्केट ने यहाँ पर जब एक ब्रेकडाउन दिखाया, रेड कैंडल जब यहाँ पर बनी, तो क्या मार्केट ने इस लाइन को नीचे के साइड ब्रेक कर दिया था? तो हम देखेंगे कि नहीं, मार्केट तो इसी लाइन के आसपास है, मार्केट इसी लाइन से सपोर्ट ली हुई है, लेकिन मार्केट ने इसे ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब क्या कि मार्केट में कहीं ना कहीं मोमेंटम नहीं है और ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो एक ट्रैप है, बस ट्रैप है, ताकि जो रिटेल ट्रेडर है उनको फंसाया जा सके। अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद मार्केट फिर यहाँ से RSI ऊपर के साइड गई, 60 को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया है। इसका मतलब क्या कि हाँ मार्केट में यहाँ पर मोमेंटम आना शुरू हो गया है और ये जो ब्रेकआउट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये हो सकता है कि मार्केट अब इस लाइन को ब्रेक कर दे, बिकॉज मार्केट में मोमेंटम आना शुरू हो चुका, हमें ये RSI बता रहा है। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक अभी तक नहीं किया, हम क्या वेट करेंगे कि मार्केट इस लाइन को ब्रेक कर दे। इस लाइन को मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ पर जाके मार्केट ने इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। यहाँ पर आपको एक CE के लिए जाना था एंड हमारा टारगेट तो फिक्स था कि मार्केट इस लाइन तक आएगी, क्योंकि हमने कल ये डिस्कशन किया हुआ था कि हाँ मार्केट अगर इस लाइन को ब्रेक करेगी तो ऊपर के साइड आ सकती है, और मार्केट ने एग्जैक्टली इस लाइन तक आकर यहां पर एक रेजिस्टेंस फेस किया। यहां से लेकर यहां तक का पॉइंट करीब से करीब आप 160 पॉइंट का मूव यहां पर कैप्चर कर लेते, उसके बाद आप यहां पर एग्जिट कर देते, उसके बाद मार्केट नीचे आई ऊपर जाए कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ये मूव छोड़कर, ये तो हमें पता था ये मूव होगी, ये मूव छोड़कर और कौन सा मूव था पूरे दिन में जो आपको पता था कि हाँ होगी? क्या ये पता था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी ऊपर जाएगी? अच्छा, मेनली एक्सपायरी के दिन मार्केट ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं होती। अब मैं आपको इसके पीछे की लॉजिक थोड़ी समझा देता हूँ, हालांकि मैंने पहले की वीडियो में बताई हुई है। क्या है इसके पीछे की लॉजिक? इसके पीछे की लॉजिक ये है कि देखो, जब मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट मान लो यहाँ पर ऊपर जा रही है, तो बहुत लोगों को लगता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, इस लाइन को अब ब्रेक कर देगी, तो वो वीकली बेसिस पे उनके सामने की जो एक्सपायरी होती है उस पे वो ट्रेड ले लेते हैं। जैसे कि मान लो ये था 9 जून, कल का दिन था यहाँ पर, तो उसका सामने वाला एक्सपायरी कौन था? आज था 10 जून का एक्सपायरी था, तो इसने यहाँ पर क्या किया होगा, 10 जून का एक्सपायरी का यहाँ पर इसने लॉन्ग यानी कि CE को होल्ड किया होगा। अब CE होल्ड करना मतलब क्या कि वो कहीं ना कहीं चाह रहा है कि मार्केट ऊपर के साइड जाए,
और कल मार्केट ने यहाँ पर कल ही के दिन एक सडन फॉल भी दिखाया है। तो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि अब निफ्टी ऑल टाइम हाई टच कर चुकी है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं वीक पड़ रहा हो, तो अब बैंक निफ्टी नीचे की ओर मूव करने लगे। तो यहाँ पर बहुत लोगों ने शॉर्ट किया होगा, शॉर्ट इन सेंस कि यहाँ पर पीई बाई किया होगा। अब मार्केट में लॉन्ग वाले भी हैं, अब मार्केट में शॉर्ट वाले भी हैं, लेकिन आप देखो तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर नीचे ओपन हो गई है। तो अगर थोड़ा भी ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी मार्केट, यहाँ पर मान लो कि थोड़ा भी ऊपर जाती यहाँ पर, तो इनको क्या दिखता, मान लो कि यहाँ पर इन्होंने 50 में बाई किया हुआ था और जब मार्केट यहाँ से फॉल हो गई तो ये उनका 30 का हो गया। लेकिन वहीं जब मार्केट थोड़ा भी ऊपर जाता है तो इनको अपना 30 का 35 दिखता है। मान लो कि जो 20 रुपये का लॉस हो रहा था वो अब 15 में दिख रहा है। तो वो क्या चाहेंगे कि लॉस कम हो रहा है, यहाँ पर एग्जिट करो। तो वो यहाँ से एग्जिट करते हैं और उसके बाद मार्केट फिर नीचे की ओर आ जाती है। उसके बाद क्या, जो शॉर्ट किए वाले हैं, जो इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, उनका तो यहाँ पर जब मार्केट नीचे आ रही है तो इनको तो फ़ायदा हो रहा होगा। तो यहाँ पर ये अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। प्रॉफिट बुक करते ही मार्केट फिर मार्केट में पैसा आता है, मार्केट फिर ऊपर के साइड निकलता है। तो ये वीकली बेसिस पे होता है। जैसे कि सपोज करो आज 10 जून का एक्सपायरी था, तो करीब 3 जून से जिन्होंने यहाँ पर आप बोल सकते हो इस रेंज के आसपास से, यहाँ से करीब, यहाँ से जिन्होंने भी कॉल को होल्ड किया होगा, पुट को होल्ड किया होगा, कॉल पुट, वो सारे लोग आज ही तो एग्जिट करेंगे यहाँ पर। तो इसलिए हमें आज के दिन एक वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकती है। और जनरली ये देखा गया है कि थर्सडे एक्सपायरी के बाद फ्राइडे को मार्केट हमें थोड़ी ट्रेंडिंग देखने को मिल सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कल के दिन एक कॉल और एक पुट लेके बैठ जाओ कि हाँ मैंने तो कहा हुआ है कि मार्केट ट्रेंडिंग होगी। जनरली ऐसा होता है, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कल भी हो, लेकिन हम फिर भी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे और हम इससे बाहर नहीं जाएंगे। चलिए हम देखते हैं कि कल के दिन मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। तो अगर मैं निफ्टी में सारा बैंक निफ्टी में अगर मैं सारा कुछ यहाँ पर इरेज कर दूँ तो हमें क्लियरली यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है। वो ट्रेंड लाइन है ये वाली, और मार्केट अभी इस लाइन के आसपास है। और जब तक मार्केट इस लाइन के नीचे है तब तक हमें मार्केट एक अपवर्ड मूव नहीं दिखा सकती। बिकॉज देखो ये लाइन ड्रॉ किया है हमने, मार्केट जब भी इस लाइन पे आती है हमें एक फॉल दिखा देती है। अगेन इस लाइन पे आई, फिर से एक फॉल, फिर से इस लाइन पे आई, फिर से एक फॉल, फिर से अभी इस लाइन पे गई है। तो एक चांस ये बनता है कि मार्केट अब इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकल जाए, तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा मूव होगा। लेकिन थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, बिकॉज जब भी मार्केट ऐसा मूव शो करती है, मान लो मार्केट नीचे आ रही है, तो जहां जहां मार्केट ने एक पुल बैक लिया हुआ वहां पर मार्केट का एक रेजिस्टेंस बन जाता है। तो उसी तरह से मार्केट ने यहां पर फॉल दिखाया हुआ है कुछ इस तरीके से। तो अब जब मार्केट ऊपर जाएगी तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस बनेगा, उसके बाद फिर और ऊपर जाएगी तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस बनेगा, उसके बाद और ऊपर जाएगी तो ये एक रेजिस्टेंस बनेगा। तो थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक कर देती है तो फिर हमें एक अपवर्ड मूव देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस खाए, यहाँ से खाए, तो थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। एक चीज़ और ये भी हो सकता है कि मार्केट जब इस लाइन के पास जा रही है एक फॉल दिखा रही है, तो हो सकता है इस बारी भी इस लाइन के पास गई है तो एक फॉल दिखा दे। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप हड़बड़ी में यहाँ पर कॉल लेके ना बैठ जाना, बिकॉज मार्केट नीचे फॉल हो जाएगी, या फिर आप हड़बड़ी में यहाँ पर पुट लेके ना बैठ जाना, बिकॉज मार्केट ऊपर भी निकल सकती है। तो प्राइस एक्शन को फॉर्म होने देना चार्ट में, उसके बाद ही हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। तो अगर कल की हम बात करें तो अगर मान लो कि मार्केट कल यहाँ कहीं पे फ्लैट खुल जाती है, इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाती है, तो मैं बोलूँगा इस रेंज को ब्रेक होने देना। ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है हमारी अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 35,160 अप 180 मानो 35,180 को मार्केट ब्रेक कर देगी, देन फिर हम यहाँ पर एक कॉल के लिए जाएंगे। उसके साथ ही अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पे खुल के ऊपर ना जाए, इस लाइन से एक रेजिस्टेंस खा के नीचे ही आ जाए, तो हम एक पुट के लिए जाएंगे। लेकिन अगेन पुट के लिए जाएंगे तो आप ये मत समझ लो कि हम 200-300 पॉइंट के लिए जाएंगे, ना, हम सिर्फ यहाँ पर स्कैल्पिंग करेंगे। स्कैल्पिंग इन सेंस कि थोड़े थोड़े प्रॉफिट लेकर हम निकल जाएंगे। कहाँ तक पुट के लिए हम आ सकते हैं? मैं बोल सकता हूँ इस लाइन तक हम आ सकते हैं जहाँ मार्केट ने आज बहुत बड़ी रेजिस्टेंस लिया हुआ है। ये लाइन कौन सी है? आप बोल सकते हो अप्रॉक्स 34,930 की। अगर मार्केट यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके आएगी तो हम यहाँ तक फिर एक पुट के लिए हम जा सकते हैं। मार्केट हमें यहाँ तक आते हुए दिख सकती है।
अगर मान लो कि रेजिस्टेंस लेके आए, इस लाइन को भी ब्रेक कर दे, तो हम इस लाइन पे देखेंगे कि मार्केट कैसा बिहेव कर रही है। अगर इसे भी ब्रेक करेगी तो पुट पे बने रहेंगे, और अगर यहाँ पे रिवर्स होने की कोशिश करे या फिर इस रेंज पे कंसोलिडेट करने की कोशिश करे तो हम उस कंडीशन में अवॉइड कर देंगे। अगर मान लो कि मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकल जाए तो फिर हम कॉल पे बने रहेंगे। यहाँ तक हम फिर मार्केट को आते हुए देख सकते हैं, और ये लाइन है हमारी अप्रॉक्स 35,405 की। 35,405 तक हमें मार्केट आते हुए दिख सकती है। अगर मान लो कि मार्केट कल यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन होती है, अगर यहाँ पे ओपन होती है तो अगर नीचे से एक सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो एक कॉल, ऊपर से आके रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है तो एक पुट। अगर रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है तो हम यहाँ तक एक पुट लेंगे, इस लाइन को भी ब्रेक कर देती है तो हम फिर यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। इसके नीचे हम इस रेंज में कल कोई भी पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, फिर अगर नीचे आती है, इस लाइन को भी ब्रेक कर देती है तो फिर से हम एक पुट इनिशिएट कर लेंगे, इस रेंज में हम कल कोई भी पुट नहीं लेंगे। अगर मान लो कि यहाँ कहीं पे खुलती एक सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, इस लाइन को भी ब्रेक कर देती है तो भी फिर हम कॉल पे बने रहेंगे। फिर हमें मार्केट और ऊपर जाती हुई दिख सकती है, और जो कि लाइन है अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 35,560 तक हमें मार्केट जाते हुए दिख सकती है। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होती है इतना ऊपर, तो फिर और ऊपर नहीं जाएगी, वोलेटाइल हो जाएगी, एक रेंज बाउंड हो जाएगी या फिर नीचे फॉल हो जाएगी। तो इस लाइन के ब्रेक होने पे हम अगेन एक पुट के लिए जाएंगे। कहाँ तक? इस लाइन तक हम जा सकते हैं। अगर मान लो कि गैप डाउन ओपन होती है, मान लो कि यहाँ कहीं पे ओपन होती है, तो एक लाइन आप फिर से इसी पीक पे, स्पाइक पे आप ड्रॉ कर लेना। ये स्पाइक है हमारी, आप बोल सकते हो 34,645 की। अगर यहाँ कहीं पे ओपन होती है तो एक सपोर्ट लेके ऊपर आना चाहिए मार्केट को। अगर सपोर्ट लेके ऊपर आती है तो एक कॉल, और अगर इस लाइन को भी ब्रेक कर देती है तो हम एक पुट के लिए जाएंगे। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे इतना नीचे खुले तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, क्योंकि अगले एक्सपायरी का ही बहुत लोगों ने कैरी किया हुआ होगा। तो अगर शॉर्ट उन्होंने किया हुआ होगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट फिर इस लाइन तक आएगी, एक रेजिस्टेंस खाएगी और फिर नीचे आएगी। तो अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो यहाँ पर एक कॉल ले लेंगे, और यहाँ से रेजिस्टेंस खा के फिर नीचे आएगी तो यहाँ पर हम एक पुट के लिए जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा। वो लाइन है अप्रॉक्स आप बोल सकते हो ये वाली। आप देखो मार्केट ने कितनी बारी इस पॉइंट से एक रेजिस्टेंस खाया हुआ है और सपोर्ट ली हुई है। यहाँ पर जब मार्केट इस लाइन के नीचे थी, यहाँ पर रेजिस्टेंस खा रही थी, ऊपर निकल गई तो अब सपोर्ट ले रही है। यहाँ पर सपोर्ट, मार्केट ने इसे यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश की थी, एक नीचे अपना मार्केट ने क्लोजिंग भी दी थी, लेकिन मार्केट फिर से ऊपर के साइड निकल गई और मार्केट अभी इस लाइन के ऊपर ही है। तो अगर मार्केट कल के दिन अगर फ्लैट खुलती है, तो अगर मान लो कल मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट खुलती है, इस लाइन को ब्रेक करके नीचे की ओर आती है, तो हम यहाँ पर एक पुट के लिए जाएंगे। लेकिन थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल ले सकती है या फिर यहाँ से भी ले सकती है। अगर इन दोनों लाइन को ब्रेक कर देगी, क्योंकि हम यहाँ पर पुट लेंगे तो एनालाइज करेंगे कि मार्केट इस लाइन पे कैसा बिहेव कर रही है। अगर यहाँ से रिवर्स लेने की कोशिश करे तो हम एग्जिट कर देंगे, अगर नीचे आती रही तो हम पुट पे बने रहेंगे। अगर मान लो कि यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करती है तो हम इस लाइन के ब्रेक होने का वेट करेंगे, जो कि है 15,755। 15,755 को मार्केट ब्रेक कर देगी तो फिर मार्केट हमें यहाँ तक आते हुए दिख सकती है, अप्रॉक्स 15,782 तक मार्केट आते हुए दिख सकती है। तो अगर फ्लैट ओपन होती है, इस रेंज के अंदर ओपन होती है यहाँ कहीं पे और ऊपर जाती है, तो इस लाइन के ब्रेक होने पे एक कॉल लेना, फिर मार्केट हमें यहाँ आते हुए दिख सकती है। हो सकता है इसे ये ब्रेक कर दे और मार्केट फिर हमें ऑल टाइम हाई दिखाए, क्योंकि 15,800 तक मार्केट के आने के चांस है अगर मार्केट इस लाइन को भी ब्रेक कर देती है, ऊपर वाली लाइन को। तो अगर मान लो कि मार्केट गैप अप ही ओपन हो जाती है, मान लो कि यहाँ कहीं पे ओपन हो जाती है, तो एक सपोर्ट लेना चाहिए मार्केट को एंड देन ऊपर जाना चाहिए। तो हम एक सपोर्ट लेगी तो हम एक कॉल के साइड चले जाएंगे, और अगर इस लाइन को ब्रेक कर देती है तो एक पुट के लिए हम जाएंगे यहाँ तक। अगेन मैं बोलूँगा कि हमें कल के दिन भी सिर्फ स्कैल्पिंग पे ही फोकस करेंगे। तो अगर मान लो कि इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आएगी तो यहाँ तक हम एक पुट के लिए रहेंगे। इसे ब्रेक कर देगी तो मैं बोलूँगा कि आप एग्जिट कर लो। इस रेंज के अंदर हम कोई भी कल ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज ये रेंज हमें थोड़ा ट्रैप कर सकती है। अगर मान लो कि मार्केट और ऊपर ओपन जाती है यहाँ कहीं पे, तो मार्केट फिर वोलेटाइल हो जाएगी और ऊपर नहीं जाएगी, हो सकता है नीचे आ जाए लेकिन और ऊपर नहीं जाएगी। अगर मान लो कि गैप डाउन ओपन होती है यहाँ कहीं पे, तो एक लाइन फिर ये वाली ड्रॉ कर लेना, जहाँ कल का एक हमने लाइन ड्रॉ किया हुआ था। ये लाइन है अप्रॉक्स 15,620 की। तो अगर यहाँ कहीं पे ओपन होती है, एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है तो एक पुट, एक सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो एक कॉल। अगर रेजिस्टेंस खा के नीचे आएगी तो हो सकता है इस लाइन को भी ब्रेक कर दे, तो हम यहाँ पर पुट पे बने रहेंगे। बिकॉज अगर सपोर्ट लेके कहीं जाती है तो मार्केट के पास मोमेंटम होता है तो और ऊपर जाती है। उसी तरह से अगर रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है तो मार्केट के पास और मोमेंटम होता है कि और नीचे आ जाए, तो और नीचे आएगी तो हम यहाँ पर पुट पे बने रहेंगे।
तो गाइज मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लो। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।